जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या है, इसके क्या महत्व हैं और प्राथमिक उपचार में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और प्राथमिक उपचार में ABCDE की क्या भूमिका है। इन्हीं मुख्य तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। सामान्य रूप से प्राथमिक उपचार प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए ताकि जो घटना दुर्घटनाएं होती है, अगर प्राथमिक उपचार के बारे में सामान्य रूप से आदमी उनको जानकारी है तो निश्चित रूप से वो अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो प्राथमिक उपचार के द्वारा व्यक्ति क्या है कि कुछ समय के लिए जो आदमी उससे प्रभावित है या दुर्घटना जिसके साथ घटी है, अगर उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट अच्छा से शुरुआती में मिल जाए तो वो सरवाइव अधिक करेंगे और सरवाइव के बाद वो अच्छे हॉस्पिटल तक अगर पहुंच जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी निश्चित रूप से बच जाती है। इसलिए प्राथमिक उपचार का महत्व मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़रूरी है और प्राथमिक उपचार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है, बस जो कुछ सामान्य जानकारियां हैं उसी के बारे में हमें जानना है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें क्या होता है, जानकारी नहीं होने के कारण क्या होते हैं कि व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाता है। तो हमें यह करना है कि प्राथमिक उपचार में का क्या महत्व है और किस तरह से उसमें ABCDE की भूमिका है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक उपचार जो है वह कब ज़रूरत पड़ती है। तो हम घर में हैं, एकाएक कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उस समय, या तबीयत खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, उस समय हमें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। और प्राथमिक उपचार में हम लोग क्या करेंगे, सामान्य रूप से कुछ ऐसी सावधानियां बरतेंगे जिसके द्वारा जो पेशेंट हैं या जो प्रभावित व्यक्ति हैं उसको हम सरवाइव करा सके 2 घंटा 4 घंटा या 6 घंटा, ताकि वो बेहतर से बेहतर उनको चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया जा सके। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इसमें प्राथमिक उपचार में ABCDE की क्या भूमिका है, किसे हम ABCD कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ए जो यहाँ एक सिंबल के रूप में दिया गया है, मुख्य रूप से प्राथमिक उपचार में अगर आम तौर पर देखा जाता है कोई घटना दुर्घटनाएं होती है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं या चोट लग जाता है या फिर विभिन्न प्रकार के हादसा होते हैं उनके साथ। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ए का महत्व देखेंगे कि ए क्या है। तो प्राथमिक उपचार में ए का मतलब यह है कि सबसे पहला चीज़ जो देखना है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो ये हम क्या देखेंगे, सबसे पहले व्यक्ति को अगर उसे चोट लगा है या एक्सीडेंट हो गया है उसमें, तो ये देखेंगे यानी कि एयरवे, उस व्यक्ति का एयरवे सही है कि नहीं, श्वसन की क्रिया जो है सही से हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसमें व्यक्ति कीचड़ में गिर गया या दलदल में फंस गया, और उसमें वैसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का एयरवे जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है, मुंह में मिट्टी घुस जाता है या नेजल कैविटी में मिट्टी घुस जाने के कारण व्यक्ति क्या करता है, सांस नहीं ले पाता है, या फिर फेफड़े पर कोई गहरा आघात हो जाता है या वजन वाला अधिक वजन वाला वस्तु गिर जाता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति श्वसन नहीं ले पाता है, श्वसन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और वह व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाता है।
तो यही सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो देखना है, घटना अगर होती है तो व्यक्ति को हमको देखना है सबसे पहले एयरवे, उसका एयरवे क्लियर है कि नहीं, श्वसन की क्रियाएं सही से हो रही है कि नहीं। अगर श्वसन की क्रिया सही हो रहा है तो निश्चित रूप से आदमी सर्वाइव कुछ ज़्यादा देर करेगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया अगर बाधित हो गई, मुंह में या नाक में मिट्टी चला गया या कीचड़ चला गया या फिर कोई गहरा चीज़ से वजन पड़ गया फेफड़ा पर, तो वैसी स्थिति में आदमी श्वसन नहीं ले पाएगा और वह 3 ही मिनट में क्या होगा, मृत हो जाएगा। तो सबसे पहले एयरवे देख लेंगे कि एयरवे अगर सही है तो निश्चित रूप से आदमी कुछ न कुछ देर सर्वाइव करेगा। तो ए का महत्व हम लोग समझ गए कि एयरवे की क्या भूमिका होगी। एयरवे में नेजल कैविटी को, नोज को और माउथ को देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक उनका सही है। दूसरा हम लोग देखेंगे बी, प्राथमिक उपचार में बी की क्या भूमिका है। तो बी का मतलब है कि बी का मतलब है ब्लीडिंग। जब घटना दुर्घटनाएं होती है वैसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति को चोट लगता है, टूट जाता है या कट जाता है और उस स्थिति में क्या होते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग अगर ब्लीडिंग और एयरवे जाम है तो ब्लीडिंग थोड़ा देर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन एयरवे अगर अवरुद्ध है तो वहाँ व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले एयरवे को देखना है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि उसके शरीर के किसी भाग से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। बी का मतलब यही है कि ब्लीडिंग उसको देखेंगे कि कहीं कटा फटा या चोट, उसको गहरा आघात होगा जिससे उसके अंदर ब्लीडिंग तो कहीं नहीं हो रहा है। इस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ब्लीडिंग, अगर व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ब्लीडिंग वाले स्थान को हम लोग बांधेंगे, तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। तो बी का मतलब होता है अगर उस चीज़ को हम लोग रोक देते हैं, एयरवे सही कर देते हैं, ब्लीडिंग को रोक देते हैं, तो निश्चित रूप से आदमी और ज़्यादा देर सर्वाइव करेंगे। तीसरा जो हमारा काम होता है मुख्य रूप से, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 2 चीज़ को हम लोग देखेंगे। सी का मतलब है कि उस व्यक्ति में सेंसेशन है या नहीं। कभी कभी दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, तो सेंसेशन है कि नहीं। आदमी बेहोश है तो कैसे उसको होश में लाने का कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर है कि उसका बेहोशी का माने अगर सर्कुलेशन सही है कि नहीं, उसका पल्स देखेंगे हम लोग, पल्स देखेंगे, हार्ट बीट देखेंगे। अगर ये 2 चीज़ सही हो गए और सेंसेशन भी सही कर दिए, अगर किसी कारण से रुकावट उसमें पैदा हो गया था, अगर उसको हम लोग ठीक कर देंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग देख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सर्कुलेशन को देख लेंगे। इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ में अगर कहीं रुकावट है तो उसको सही कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगले स्टेप में जाने के लिए तैयार होता है। नहीं तो क्या होता है कि वहीं पे अब बेहोशी के हालत में आदमी गिरा और बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है, अगर उसे प्राथमिक उपचार नहीं दिया गया तो वह तुरंत ही क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, मर जाता है, डेथ कर जाता है। तो ये 3 चीज़ देखेंगे, पहला एयरवे, दूसरा ब्लीडिंग, तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्या करेंगे, सर्कुलेशन में बीपी वगैरह ये सब, नरी नस देखेंगे, नरी और हार्ट बीट देखेंगे। और चौथा जो मुख्य काम है डी का मतलब क्या है कि ये 3 चीज़ अगर क्लियर हो गया, आसपास में कोई डॉक्टर हैं या चिकित्सा हैं या छोटे डॉक्टर हैं, गांव ग्रामीण स्तर पर भी बहुत सारे क्लिनिक वगैरह होते हैं, या वहां से अगर नज़दीकी कोई हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर आने वाले हैं तो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे डॉक्टर का। तो अगर डॉक्टर मिल जाते हैं तो ठीक है,
उसके लिए जो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट होगा उस ट्रीटमेंट को हम लोग करेंगे। अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में अगर कुछ जो गांव ग्रामीण स्तर पर जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से प्राथमिक उपचार लेंगे। अब चौथा है ये, अगर सुविधा है जल्दी से जल्दी तो हम शहर के या उसके लिए जो उपयुक्त डॉक्टर हैं उनके पास लेकर जाएंगे। अब है पांचवा जो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को अगर कोई घायल है तो डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करता है, जो सलाह देता है, कभी कभी क्या होता है कि दुर्घटना इस तरह के हो जाते हैं कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसमें क्या होता है ब्रेन हेमरेजिंग हो जाता है या अंदरूनी चोट लग जाता है, आंतरिक चोट लग जाता है, जिस चोट को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसका डॉक्टर देखते हैं तो वो बताते हैं कि इनके लिए यहाँ जाना बेहतर है, माने उसके बेहतर इलाज के लिए कहाँ उत्तम जगह होगा उसके लिए वो एजुकेशन देते हैं। तो उस एजुकेशन को मानते हुए हमें क्या करना है कि हॉस्पिटल तक जाना है। अगर सरकारी सुविधा है, सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ जाना है, अगर नहीं वहाँ सुविधा हो रही है तो फिर प्राइवेट में हमें ट्रीटमेंट करना है। यानी कि किसी न किसी तरह से हमें उस व्यक्ति को एक उत्तम जगह पर, उचित स्थान पर, उचित हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। यही प्राथमिक उपचार है। अगर इस पांचों बिंदुओं को हम लोग जान जाएं, अगर प्रत्येक व्यक्ति को यह पता हो तो बहुत ऐसी घटनाएं घटती है, गांव में भी बच्चे डूब जाते हैं, वैसी स्थिति में भी ये प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। या फिर कोई अगजनी हो जाता है उस समय भी प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है उस समय भी प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। और घर में भी अन्य बहुत ऐसे डिजीज होते हैं, अन्य प्रकार की घटनाएं होती है जिसमें हमें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो सामान्य रूप से क्या है कि प्राथमिक उपचार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए और इसके जानकारी से हम किसी की जान को बचा सकते हैं, किसी व्यक्ति को अच्छे जगह पर भेज सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में उसे भेज सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो इसलिए हर आदमी को प्राथमिक उपचार के बारे में जानना चाहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।